सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं जननी तुल्यवत्सला पाठं पाठयिष्यामि। जननी कीदृशी भवेत्? तुल्यवत्सला भवेत्। जननी कीदृशी भवति? तुल्यवत्सला भवति। तुल्यवत्सला समस्नेहयुता भवति। अणिवपदयो विशेषणपदं किम् अस्ति? तुल्यवत्सला। अणिवपदयो विशेषपदं किम् अस्ति? जननी। जननी तुल्यवत्सला, जनकः तुल्यवत्सला. This lesson has been taken from Mahabharata. Mahabharata is the biggest epic in the world. It has more than 1 lakh sloka. Even Gita is part of it. There are 18 chapters, and this lesson has been taken from one part. Now, lesson. First I will read and you will listen me attentively so that you will be able to read properly, because reading is very important. If you are able to read, you can understand. If you are able to understand, you can memorize. And after memorizing, you can write well in the examination. So, reading should be clear. कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तूदनेन नुद्यमानः अवर्तत। सः वृषभः हलमुढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिवलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषः न तिष्ठः। नाउ मीनिंग, कश्चित् कृषकः, ए फार्मर, कश्चित् कृषकः, अणयोः पदयोः विशेषणपदं किं? कश्चित्, विशेषपदं किं? कृषकः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् आसीत्? अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किं? कृषकः। बलिवर्दाभ्यां, बलिवर्दः वृषभः, बलिवर्दाभ्यां तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचने, with the two option. क्षेत्रकर्षणं, क्षेत्रस्य कर्षणं, प्लोइंग द फील्ड, कुर्वन् आसीत्, क्री प्लस सत्री, कुर्वन् पुलिंगे, क्री प्लस सत्री कुर्वन्ति स्त्रीलिंगे, क्री प्लस सत्री कुर्वत् नपुंसकलिंगे। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। तयो बलिवर्दयो, अनयोः पदयोः विशेषपदं किं? विशेषपदं बलिवर्दयो। एंड बलिवर्दयो षष्ठी सप्तमी द्विवचने बलिवर्दयो, बलिवर्दस्य शब्दस्य षष्ठी सप्तमी द्विवचने बलिवर्दयो, and its adjective is tayo, so tayo is also in षष्ठी सप्तमी द्विवचन। एकः शरीरेण दुर्बलः, one of them was weak, जवेन तीव्र गत्या, with a speed, गन्तुम् अशक्तश्चासीत्, गन्तुम् unable to go। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल, गति के साथ जाने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तूदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः देयरफॉर कृषकः, फार्मर, तं दुर्बलं वृषभं, दैट वीक ऑक्स, तूदनेन दुखाते हुए, तुद धातु, तुद बना दुखाना, काठिन्यन दुखाते हुए, नुद्यमानः नियमानः, नुद प्लस सानच, नुद्यमानः प्रेजेंट पार्टिसिपल, अवर्तत आसीत। इसीलिए किसान उस दुर्बल बैल को दुखाते हुए ले जा रहा था। तम वृषभम, स वृषभा हलमुढ्वा गंतुम क्षेत्रीय पपात। स वृषभा, दैट ऑक्स, हलम प्लस उढ्वा, हलम उढ्वा, स अत्र संयोग, उढ्वा वह प्लस कत्वा, उढ्वा ढोकर, गंतुम अशक्तः, अनेबल टू गो, क्षेत्रे इन द फील्ड, पपात फेल डाउन।
वह बैल हल को ढोकर ले जाने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः कृषिवलः अनियोपदियो विशेषण पदम किम क्रुद्धः। So if you are asked to frame question with word क्रुद्धः, you can't write kah, because kah is used, kim शब्द is used to frame question noun of noun, and kidrish is word, kidrish is used to frame question with adjective. तो क्रुद्धः कृषिवलः, कीदृशः कृषिवलः, कृषिवलः कृषकः। क्रुद्धः कृषकः तम उत्थापितुं, तम प्रणव, तम वृषभम उस बैल को, उत्थापितुं रेजिंग उठाने के लिए, बहुवारम अनेक वारम यत्नम अकरोत् प्रयत्नम अकरोत्। क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए अनेक बार कोशिश किया, तथापि however वृषः नौतिथ, वृषः वृषभः ox नौतिथ didn't stand up। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूना माता सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन। भूमौ ऑन लैंड, पतिते फॉलिंग, स्वपुत्रम हर सन, दृष्ट्वा हैविंग सीन, सर्वधेनूनाम ऑफ ऑल काउ, मातु मातृ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचने मातु, सुरभि शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचने सुरभे, ऑफ मदर ऑफ सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रुणी, नेत्राभ्याम अश्रुणी, अश्रु शब्द से तृतीया प्रथमा विभक्ति बहुवचने अश्रुणी, अश्रु अश्रुणी अश्रुणी, आविरासन बहुवचने आविरासन, आसन। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति आविरासन, केम आउट। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति अश्रुणी। Why? Karta doesn't mean the first word will be karta, subject. Karta may be in the last. Ramah pustakam pathati, pathati Ramah pustakam. In Sanskrit, order does not matter. भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माता सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभि को गायों की माता मानी जाती है, सुरभि स्वर्ग में रहती है। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभे प्लस इमाम अवस्थाम, सुरभि शांति प्लस आपः शांतिरापः विसर्गस्य रत्वम। सुरभे इमाम ऑफ सुरभि, सुरभे इमाम अवस्थाम दैट कंडीशन, दृष्ट्वा हैविंग सीन सुराधिपः इंद्र, ताम अपृच्छत, ताम सुरभिम, ताम प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन सुरभिम, अपृच्छत पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देख करके इंद्र पूछे, उसको पूछे। अयि शुभे, शुभा शब्द से संबोधने शुभे, सीता शब्द से संबोधने सीते। इंद्र लविंगली सेज हर शुभे, हे शुभे किम एवं रोदिसी, क्यों ऐसा रो रही हो। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम भवेत्, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम त्वम भवेत्। कथम रोदिसी क्रियापदम अस्ति, रोदिसी मध्यम पुरुष एक वचने अस्ति, मध्यम पुरुष एक वचने कर्तृपदम केवलम और केवलम त्वम भवति। तो त्वम किमर्थम रोदिसी, क्यों रो रही हो। उच्चताम कहा जाए, बताओ। उच्चताम सेवताम सेवताम सेवंताम, उच्चताम कहा जाए। सा सा कथयति विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदीमी कौशिका। This is a slok. If you do not know Anvay, then you can't understand a slok properly. So we should know Anvay.
In black letter, a slok is written. In blue color, Anvay is written. And in red color, meaning is written. विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। वह हमारे अस्माकं विनिपातो विनिष्टः कश्चित् त्रिदशाधिपः कश्चित् त्रिदासी कोई त्रिदशाधिपः त्रिदशानाम अधिपः त्रिदशाधिपः त्रिदश प्लस अधिपः त्रिदशा गलत होना चाहिए गलत है त्रिदश प्लस अधिपः त्रिदशाधिपः दीर्घ संधि न दृश्यते दृश्य दृश्य प्लस यक दृश्यते देखा जाता है। अहम तु पुत्रम सोचामी अहम कम सोचामी पुत्रम सोचामी चिंतयामी सोचामी चिंतयामी कौशिकः तेन रोदिमी कौशिका हे इंद्र अहम तेन अतः रोदिमी। का कथयति सुरभि कथयति कम कथयति इंद्रम कथयति। हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता है। मैं पुत्र का दुख से दुखी हूँ हे इंद्र उस दुख से मैं रोती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I will teach you in next video.